आई हैव अ सुपर प्री असम्पशन की लास्ट क्लास मैंने जो इलास्टिसिटी की ली थी, जिनकी छूट गई थी उन्होंने वीडियो जरूर देखा होगा। एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करूंगा 1 मिनट के लिए। इलास्टिसिटी होता क्या है? इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, what is the general tendency of the public, other things remaining constant? They will be willing to buy less. And if price of any commodity, good or service decreases, tendency of the people, they will buy more. समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बट कितना प्राइस गिरने पे कितना ज्यादा खरीदेंगे और कितना कम खरीदेंगे, क्या बच्चों लॉ ऑफ डिमांड ये बात बता पाएगा? कौन बताएगा? इलास्टिसिटी। जितना ज्यादा होमवर्क मिलेगा, बच्चे की झूठ बोलने की कैपेसिटी उतनी बढ़ेगी, क्योंकि औकात ही नहीं है होमवर्क करने की हिंदुस्तानी बच्चों की। और हमारे मोदी जी धन्य हैं जो उसको एक गलत फहमी है कि देश तरक्की करेगा। इस देश में तरक्की कभी नहीं होने वाली, जिंदगी में कभी नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि अगर स्टूडेंट, यहाँ का यूथ ही बैल बुद्धि है, उसको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं। वो दिन भर खेलेगा पबजी और शाम को जाके खरीदेगा सब्जी। अंडरस्टैंडिंग? कुछ 5-10% है पढ़ने लिखने वाले, वो पढ़ लिख के विदेश चले जाते हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? चलिए, तो ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। तो प्राइस बढ़ेगी, लोग कम खरीदेंगे, प्राइस घटेगी, लोग ज्यादा, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इस इलास्टिसिटी को क्या बोलते हैं? अरे भैया, इस इलास्टिसिटी को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपकी कमाई बढ़ गई, कमाई बढ़ गई, एप्पल ज्यादा खरीदा और भुट्टा कम। एप्पल इज विच टाइप ऑफ कमोडिटी? नॉर्मल गुड्स, भुट्टा इंफीरियर गुड्स। मेरी कमाई बढ़ गई, मैं भुट्टा ज्यादा खरीदूंगा, चूरन कम खरीदूंगा, तो भुट्टा इज नॉर्मल गुड्स फॉर मी, चूरन इज इंफीरियर गुड्स। इसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कोको कोला का दाम बढ़ गया, पेप्सी की क्वांटिटी बढ़ेगी। पेट्रोल का प्राइस गिर गया, कार की डिमांड बढ़ेगी। इसे बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपके सीबीएसई के सिलेबस में ये लास्ट के 2 कोर्स में नहीं है, बट आपको पढ़ाए जाएंगे। चलिए, तो ये कहानी सबको समझ में आ गई कि लॉ ऑफ डिमांड डायरेक्शन तो बता देगा, बट एक्सटेंट नहीं बता पाएगा। आप अच्छी पढ़ाई करेंगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे, खराब पढ़ाई करेंगे तो नंबर घटेंगे। बट कितना अच्छा पढ़ने में नंबर कितने बढ़ेंगे, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताएगा। कौन बताएगा? इलास्टिसिटी बताएगा। खोपड़े में बात गई या नहीं? समझ में आ गया? चलिए, सो ये एग्जाम्पल बच्चों हम लोग कर चुके थे लास्ट क्लास में, कंफर्म? चलिए, सो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन सब लोग वेरी क्विकली झटपट लिख लें। और जो मैंने आपको जेरोक्स पीडीएफ का कंप्यूटराइज प्रिंट नोट्स दिए हैं उसमें ये लिखा भी हुआ है, बट आप कॉपी में प्लीज लिखिए, क्योंकि अपने नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी चल रहा है। छपे हुए किसी के नोट्स बनाना, उनसे पढ़ना इज जस्ट लाइक जूठा खाना खाना। तो व्हाट इज इलास्टिसिटी? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। शब्द याद रखिएगा, व्हाट डिड आई से चिल्ड्रन? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। तो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है एक्सटेंट ऑफ चेंज, इंटेंसिटी ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इट्स प्राइस, कंज्यूमर की इनकम एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तीनों बातें सुनाई पड़नी है सबको, तो इनके सामने आंसर्स आपको लिखने हैं। पहले वाला आंसर क्या बोला जाएगा बच्चों? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे क्या बोलेंगे? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस इलास्टिसिटी। सर इनकम में आपने वाई क्यों लिखा है? मैंने आपको बताया था इनकम को इकोनॉमिक्स में स्टैंडर्ड वाई लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा क्यों? इसकी कहीं पे भी पढ़ी लिखी रिसर्च दुनिया में नहीं है, सिर्फ इसलिए बिकॉज जब भी आप ग्राफ बनाते हैं इकोनॉमिक्स में चिल्ड्रन, मेजॉरिटी केसेस में जो मॉनेटरी एलिमेंट होता है, पैसे वाला एलिमेंट, दैट इज प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस। और इनकम इज जनरली आज की दुनिया में मॉनेटरी टर्म्स में ही एक्सप्रेस होती है। वो बात अलग है कि आपके दादाजी का कोई खेत है, उस खेत पे उन्होंने किसी को हायर किया कि भाई तुम खेती बाड़ी करो, व्हाटसोएवर वुड बी द आउटपुट, यू टेक हाफ एंड गिव मी हाफ। तो उन्होंने सैलरी काइंड में दी है, बट ऐसा क्या हर जगह चलता है? नो। आप टीसीएस में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो क्या आपकी सैलरी में आपको एक सॉफ्टवेयर फ्री मिल जाए, खा लो उसको जाके? नो, यू विल गेट इट इन कैश ओनली। ओके, चलिए, बी क्विक टू दिस। तो मूविंग अहेड चिल्ड्रन, मूविंग अहेड। तो इलास्टिसिटी कितने तरह की होती है? 3 तरह की, वी हैव ऑलरेडी रिटन। तो मोबाइल फोन महंगा होगा तो लोगों की चाहत कम खरीदने की होगी, और सस्ता होगा तो ज्यादा। कौन सी इलास्टिसिटी? प्राइस। मेरी कमाई बढ़ गई, आई विल बाय मोर ऑफ आईफोन्स,
and less of androids. Which type of velocity? Income velocity. कोक महंगी हो गई, गेस्ट को क्या पिलाएंगे? सर टॉयलेट वाटर, हार्पिक, सोडे की बोतल खोलेंगे, ग्लास में मिलाएंगे, थोड़ा हार्पिक डाल देंगे, बड़ा बढ़िया टेस्ट आ रहा है, और फिर कहेंगे जाओ घर जाके कमोड चाट के साफ कर लेना। समझ में आ गई बात? क्रॉस इलास्टिसिटी। चलिए, तो आपके सिलेबस पे बच्चों सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी है, बट मैं आपको तीनों पढ़ाऊंगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी होती क्या है आपको बता दिया गया है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है ये भी बता दिया गया है। क्या इन सब पे फिर से फोकस करने की जरूरत है? नॉट एट ऑल। चलिए वापस से वही एग्जाम्पल चिल्ड्रन। 12 रुपए की आइसक्रीम थी, कोल्ड ड्रिंक थी, कोको कोला थी, लोग 60 बॉटल खरीदते थे, अब हो गई 9 रुपए की। प्राइस कम हुई तो लोग ज्यादा लेंगे, यस और नो? कोई बता सकता है कॉन्फिडेंटली, गारंटी, 7 करोड़ का सवाल है केबीसी का, कितनी बॉटल खरीदेंगे? नहीं सर ये नहीं बता सकते, क्योंकि सर ठंडी के मौसम में बिहेवियर अलग होगा, भयंकर घोर गर्मी के मौसम में बिहेवियर अलग होगा, बरसात के मौसम में बिहेवियर थोड़ा सा मॉडरेट होगा। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो अगर मान लीजिए कि आपके पापा मम्मी की 25th मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी है और जून में एनिवर्सरी पड़ रही है, और आपको केटर को बोलना है कोल्ड ड्रिंक सर्व करो, तो कोल्ड ड्रिंक की क्वांटिटी ज्यादा होगी या हॉट कॉफी की क्वांटिटी ज्यादा सर्व करेंगे? कोल्ड ड्रिंक। केटर को पता है कि इस मौसम में लोग कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पिएंगे और हॉट कॉफी कम। और अगर मान लीजिए दिसंबर जनवरी में पापा मम्मी का बर्थडे और पार्टी है, पूरे शहर को इनवाइट किया है, तब हॉट कॉफी की डिमांड ज्यादा होगी और कोल्ड ड्रिंक की कम। तो केटरिंग सर्विस वाला जो प्राइस आपको कोट करेगा पर हेड, वो अकॉर्डिंगली डिमांड के हिसाब से देखेगा किस चीज की खपत ज्यादा और किसकी कम, और प्राइस सेट करके आपको बताएगा। और कल को अगर आप एक बहुत बड़ा सा बैंक्वेट हॉल ओपन कर लेते हैं और वहां पे अपने गेस्ट को केटरिंग सर्विस देते हैं, तो आपको भी प्राइस कैलकुलेट करनी आनी चाहिए कि 1000 रुपए पर हेड लूंगा कि 1500 पर हेड लूंगा। और वो तब कैलकुलेट कर पाएंगे व्हेन यू विल बी नोइंग कि किस चीज की डिमांड और किसकी कम। तो अगर आपने डिमांड का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा बच्चों, क्या कॉम्पिटिटिव प्राइस दे पाएंगे अपने गेस्ट को? नो। 2500 लेंगे और पूरे शहर में 1200 में केटरिंग हो रही है, आएगा गेस्ट आपके यहाँ पार्टी ऑर्गेनाइज करने? क्यों? क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं। पीपल अंडरस्टूड द एडवांटेज ऑफ एजुकेशन? पक्का? चलिए, सो प्राइस जब गिरेगा या बढ़ेगा, कंज्यूमर सेम रिस्पॉन्ड कर सकता है, कम रिस्पॉन्ड कर सकता है, ज्यादा रिस्पॉन्ड कर सकता है, हो सकता है कुछ भी रिस्पॉन्ड ना करे। पिछली क्लास याद है? फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट। आप सबके घर में सॉल्ट आता होगा ना? ज्यादा सॉल्ट मत खरीदिएगा, सांप बन जाएंगे। सॉल्ट का जो पैकेट है वो 90 रुपए का है, 1 किलो। कितने का? ये कौन सा सॉल्ट है सर? अरे वो वाला सॉल्ट नहीं आता, सेंधा नमक जिसको बोलते हैं। 2 तरह का सॉल्ट होता है ना, एक वेजिटेरियन एक नॉन वेजिटेरियन। हाँ मजाक थोड़ा कर रहा हूं। सेंधा नमक इज वेजिटेरियन सॉल्ट। सर ये कौन सा होता है? रॉक सॉल्ट बोलते हैं इसको, पहाड़ होता है सॉल्ट वाला, उसको तोड़ के बनाते हैं। और एक होता है वो जो नदी और समुंदर से पानी निकाला था उसका सॉल्ट होता है, वो नॉन वेजिटेरियन सॉल्ट होता है। क्यों सर? क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में भी ब्लड सॉल्टी होता है जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में। तो माना जाता है कि जो समुद्र से निकला हुआ नमक है वो लेक सॉल्ट है। हाँ इट्स ट्रू। आपने व्रत में देखा होगा, नवरात्रि वगैरह में मम्मी जब व्रत रखती होंगी तो कौन सा सॉल्ट लाने को बोलती है मार्केट से? सेंधा नमक। कभी रिसर्च किया है इसके ऊपर? नहीं सर हमको तो किसी ने बताया नहीं। सेंधा नमक क्या? दादी माँ से पूछेगा, मम्मी थोड़ी मॉडर्न जमाने की नहीं बता पाएगी, दादी माँ बता देंगी। सेंधा नमक इज वेजिटेरियन सॉल्ट बेसिकली। और उस सॉल्ट को कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? पहाड़ होता है, उसको काट के क्रश करके मैश करके पाउडर बना के बेचा जाता है। तो उसमें एक्वेटिक एनिमल्स की बॉडी का कोई भी आपको सो कॉल्ड टच नहीं मिलेगा, तो दैट इज वेजिटेरियन सॉल्ट। सर लोग कहते हैं नुकसान करता है क्योंकि इसमें आयोडीन की मात्रा, इंडिया में इतनी धूप होती है, इतना आयोडीन हम वैसे इंटेक कर लेते हैं, तो अगर हम लगातार भी रॉक सॉल्ट खाएं तो आयोडीन की प्रॉब्लम, गले में ग्वाटर निकल आता है ना, अगर आयोडीन नहीं खाओगे तो वो हो जाएगा। तो बोला जाता है कि भाई नॉर्मल लाइफ में थोड़ा सा रॉक सॉल्ट खाइए और थोड़ा सा लेक सॉल्ट खाइए, ओके? या घर में 1-1 किलो का दोनों पैकेट लाके मिला लीजिए, तो आयोडीन भी मतलब भर का मिल जाएगा। और जो लेक सॉल्ट होता है व्हाइट वाला जो सस्ता भी आता है, वो कहां से निकाला जाता है? समुद्र से। क्यों नमकीन होता है वो? क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, मछली वगैरह, ऑक्टोपस वगैरह, उनके ब्लड में भी सॉल्ट है, तो माना जाता है ये उनसे ही एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो इसीलिए व्रत वगैरह में वो नमक नहीं खाया जाता, उसे नॉन वेजिटेरियन माना जाता है। सर ऐसे अंडा क्या है? अंडा तो पक्षी फल है।
अरे अंडा पक्षी फल है ना, जैसे दही दूध वो भी पक्षी फल है। खैर, सॉल्ट 90 रुपए किलो है। आपके घर में 10 पैकेट एक साल में खरीदने की चाहत उत्पन्न होती है। कितने पैकेट चिल्ड्रन? 10। अब बाजार में लेक सॉल्ट की डिमांड बढ़ गई, रॉक सॉल्ट की और ज्यादा बढ़ गई, तो रॉक सॉल्ट का भाव कितना हो गया? 120 रुपए किलो। क्या घर वाले सांप बनेंगे और ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट खरीदेंगे? नो 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 नो, सॉल्ट का कंजम्पशन वुड रिमेन सेम। क्यों भाई? क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी कमोडिटी, हमको जितना इंटेक करना है हम उतना ही लेंगे। घर में गेस्ट आएंगे, मिठाई की जगह नमक खिला दोगे? मम्मी ने पूछा मीठा खाएंगे नमकीन? नमकीन, आप नमक ले लो खाओ। अरे ये कैसे? अच्छा लो मूली ले लो, मूली लगा खा जाओ। दिस इज नॉट हॉस्पिटैलिटी। तो क्या बच्चों प्राइस के बढ़ने से कोई क्वांटिटी में चेंज आया? रिस्पॉन्स इज, अरे इतना नहीं बोलना है भाई, रिस्पॉन्स इज सेम। बट इकोनॉमिक्स की भाषा में ये सेम बोलना शेम शेम है। आप इसको एक प्रोफेशनल शब्द से जानते हैं। क्या है? बात कर चुके हैं, थोड़ी देर में करेंगे, ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं, पटर पटर बोलने की जरूरत नहीं, मेरे को सब आता है। समझ में आ गई बात? तो प्राइस के बढ़ने से भी कोई भी चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सर ये एक आइटम ऑफ नेसेसिटी है। तो ऐसी चीजों का जब दाम बढ़ेगा या घटेगा, कस्टमर उतना ही खरीदेगा जितना खरीदता था। खोपड़े में बात गई। आपके 50 गेस्ट हैं, रिश्तेदार हैं शहर में, और आपके घर में एक प्रथा बनी है कि दीपावली के फेस्टिवल में सबको 1-1 किलो मिठाई देनी है। सर ये जो मौसी है ना, एक आंख नहीं भाती हमको। पापा कह रहे कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम्हारी शादी होनी, 11,000 का लिफाफा यहीं से आना है, मिठाई दिए जाओ। समझ में आ गया? तो मौसी के घर में, सबके घर में 1-1 डिब्बा मिठाई जाएगा। चाहे मिठाई दुकानदार महंगी कर दे या सस्ती बेच दे, क्या आप ज्यादा मिठाई बांटेंगे? क्या आप कम मिठाई बांटेंगे? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स विल रिमेन सेम। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई बच्चों? चलिए अगला एग्जाम्पल। रेडी टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? रेडी टू अंडरस्टैंड? 10 रुपए का कमोडिटी था और कितनी यूनिट खरीदने की चाहत थी? 100। प्राइस हो गई बच्चों 12 रुपए। तो प्राइस हैज गॉन अप। व्हाट विल बी द जनरल मेंटालिटी ऑफ अ कस्टमर टू बाय लेस और मोर? लेस। कस्टमर दो तरह के थे, एक थे मिस्टर एक्स और एक थे मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स कह रहे हैं कि मैं 98 यूनिट्स अभी भी खरीदूंगा। लेस रिस्पॉन्स टू प्राइस चेंज और मोर रिस्पॉन्स टू प्राइस चेंज। समझिए तब जवाब दीजिएगा। प्राइस 10 रुपए से बढ़ के कितनी हो गई चिल्ड्रन? 12। कितने रुपए बढ़ी? 2 रुपए। 10 रुपए का कितना प्रतिशत होता है? 20%। क्वांटिटी 100 से गिर के कितनी हो गई? 98। कितने यूनिट्स घटी? 2 यूनिट। 100 यूनिट का कितना परसेंट होता है? 2%। तो प्राइस में इंक्रीज हुआ बच्चों 20% और क्वांटिटी गिरी जस्ट 2%। बट वाई कह रहा है मैं तो 70 से ज्यादा ना खरीदने वाला। कितनी क्वांटिटी? 20% प्राइस के घटने, सॉरी बढ़ने की वजह से घटी। 30 यूनिट। 30 यूनिट। 100 यूनिट का कितना परसेंट होता है? तो किसका रिस्पॉन्स 20% प्राइस बढ़ने पे बहुत कम था? एक्स का। और किसका बहुत ज्यादा था? सर ऐसा क्यों? क्योंकि एक्स जिस मोहल्ले में रहता है वहां पे ऐसा सामान जनरली ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो दिस कमोडिटी हैज लेस सब्स्टिट्यूट्स। और वाई जिस मोहल्ले में रहता है वहां ऐसा सामान बहुत मिलता है और कम दाम पे मिलता है। तो वाई कह रहा है दाम बढ़ गया, मैं इसका सब्स्टिट्यूट खरीद लूंगा, इसको बहुत कम खरीदूंगा। तो व्हेन मोर सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, थोड़ा सा भी आईफोन का दाम बढ़ेगा, ढेर सारी पब्लिक सैमसंग खरीद लेगी जाके। बट अगर आईफोन का सब्स्टिट्यूट ही नहीं है तो प्राइस कितना भी ज्यादा बढ़ जाए, क्या ज्यादा असर पड़ेगा उसकी डिमांड पे? नो। तो आईफोन्स के लिए रिस्पॉन्स क्या होगा? लेस। और अगर मोटोरोला ने अपना प्राइस बहुत भयंकर बढ़ा दिया तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे? मोटोरोला छोड़ देंगे, क्या लेंगे? सैमसंग सब्स्टिट्यूट खरीद लेंगे उसका। आप समझ में आया सर? एस से सैमसंग, एस से सब्स्टिट्यूट। खोपड़े में बात आई? खोपड़े में बात आई पक्का? अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल। चलन एक चीज मैंने आपको गलत डायरेक्शन में लिस्ट कर दी, गलत डायरेक्शन में। ये मेरे को यहां पे लिखना चाहिए था। ड्यू अपॉलॉजीज, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी।
प्लीज मार्क कर लीजिए, प्लीज मार्क कर लीजिए, वेरी सॉरी। प्राइस सॉल्ट का बढ़ गया, बट क्या हमारी क्वांटिटी में कोई चेंज आया? रिस्पॉन्स इज 0। अब मैं ये वाला आपको पढ़ाता हूं, नॉट टू वरी। प्राइस मार्केट में ट्राउजर का 1000 रुपए था, और आप जैसी जनता हर महीने कितने खरीदने की सोच रही है? 10। अब मार्केट में ट्राउजर का भाव बढ़ के कितना हो गया? 1200। कितने रुपए दाम बढ़ा? 200 रुपए। 1000 रुपए का कितना परसेंट होता है? 20%। और पब्लिक कितने ट्राउजर्स खरीदना चाहती है? 8। कितने ट्राउजर्स खरीदने की चाहत कम हो गई? 2 ट्राउजर 10 ट्राउजर का कितना परसेंट होता है? दी अपॉलॉजीज, दिस शुड हैव बीन रिटन देयर। रियलिटी में बच्चों क्या ऐसा होगा, जितना सामान महंगा हो एग्जैक्टली उतने ही लोग भागे? नो, रेयर अमंग द रेयरेस्ट, बकवास कंडीशन है। तो सर पढ़ाई कहाँ जाती है? अल्फ्रेड मार्शल ने इसलिए इसको बना दिया कि अगर मैं दुनिया को ये नहीं बता के जाऊंगा तो कोई मेरी थ्योरी को क्रिटिसाइज करेगा और मेरे से बेटर नेम एंड फेम कमा लेगा। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चैलेंज दिया था कि 5 बिहेवियर्स मैंने बताए, आपको ढूंढना है छठा। ढूंढ पाए? सर होगा ही नहीं, क्योंकि सेम भी हो गया, जीरो भी हो गया, मोर भी हो गया, लेस भी हो गया, इनफाइनाइट भी हो गया, तो इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं। आपने जीरो से इनफाइनाइट की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको बता दी थी, तो छठा बिहेवियर होगा ही नहीं। तो अगर आप टाटा सॉल्ट जैसी कंपनी है, कौन सी कंपनी? टाटा सॉल्ट, एक बार भी हिचकिचाएंगे प्राइस बढ़ाने से? बढ़ाओ, कोई दनादन कोई समस्या की बात नहीं, पब्लिक तो खरीदेगी ही खरीदेगी। तो स्कूल वाले जब फीस बढ़ाते हैं वो क्या सोचते हैं? बढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मजबूर माँ बाप तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, बच्चे तो थक ही जाएंगे पढ़ने में, तो आएंगे ही आएंगे रेस्ट करने के लिए। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? एक सवाल देखा नहीं समझा, पूरा सवाल छोड़ दीजिए। सर सर अब झूठा नहीं करेंगे सर, इस सवाल को पूरा आएगा तभी करेंगे सर, वरना नहीं करेंगे। तो कृपया करके पंडित की तरह ना एक्ट करें। झूठा खाना है तो हम नहीं खाएंगे, यहाँ झूठा मीठा सब खाना है। बट लेवाइस वाले अगर अपने ट्राउजर का दाम बढ़ा रहे हैं और उनको लग रहा है कि दाम बढ़ाने पे एग्जैक्ट उतनी ही पब्लिक भागेगी, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? रेवेन्यू विल स्टिल रिमेन सेम। तो जब आप कल को एक बिजनेसमैन बनते हैं और आप आईफोन का शोरूम खोलते हैं, तो क्या दाम बढ़ाने से पहले अपनी आत्मा की सुनेंगे? तेल लेने गई आत्मा, बढ़ाओ दाम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मजबूर पब्लिक खरीदेगी ही खरीदेगी, क्योंकि उनके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप ऐसे बाजार में धंधा कर रहे हैं बच्चों, जहां पे दाम बढ़ाने पे कस्टमर भाग जाएगा, ढेर सारे भाग जाएंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूट है, पंगा लेंगे दाम बढ़ाने का? नो। और अगर ऐसे बाजार में बिजनेस कर रहे हैं जहां पे आपको पता है बढ़ाओ 20% दाम, ज्यादातर कस्टमर भागेंगे नहीं, व्हाट यू विल डू? दाम बढ़ा देंगे। तो मदर्स डेयरी वाले, नमस्ते इंडिया वाले, अमूल दूध वाले, मोहल्ले का मुन्ना दूध वाला, दूध का दाम बढ़ाने से पहले क्या सोचते हैं कि मेरा कस्टमर भागेगा कि नहीं भागेगा? क्योंकि पता है नेसेसिटी है, कस्टमर नहीं भागेगा। पीपल अंडरस्टूड दिस और नॉट? अभी रिसेंटली लास्ट संडे आई वेंट विद माई फैमिली टू अ रेस्टोरेंट। मैंने वहां पे देखा कि सूप का जो दाम है दैट वाज जस्ट 75, और कुलचा छोला जो था दैट वाज ऑफ 350। मैंने कहा इतना महंगा? क्योंकि सूप का सब्स्टिट्यूट बाजार में है, अगर इसका दाम बढ़ा देंगे तो ढेर सारे लोग भाग जाएंगे। बट कुलचे छोले का सब्स्टिट्यूट नहीं है, बढ़ाओ दाम, बढ़ाए जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से बिजनेसमैन अपनी प्राइसिंग डिसाइड करता है। रिलायंस वाले 4G प्लान में प्राइस बढ़ाने का दम नहीं रखते, क्योंकि प्राइस बढ़ाएंगे आप रिलायंस जियो छोड़ के एयरटेल खरीद लोगे। बट 5G में अगर उनका कोई कॉम्पिटिटर वाराणसी में नहीं है तो 5G का प्लान का दाम बढ़ा देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो बिजनेसमैन के लिए चिल्ड्रन ये इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है या नहीं है? इंपॉर्टेंट है। खोपड़े में बात गई तो मारुति वाले अपने 6 लाख से कम की गाड़ियों का दाम बढ़ाते समय एक बार भी नहीं सोचते, क्योंकि उस सेगमेंट में उनका बाजार में कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। बट उसके ऊपर वाली जो गाड़ियां हैं, जो 8 लाख 9 लाख 10 लाख 15 लाख की हैं, वो बहुत ध्यान से सोच के दाम बढ़ाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ग्रैंड विटारा टॉप मॉडल का प्राइस अगर 10,000 भी बढ़ाया, लोग हमारी गाड़ी छोड़ के निसान खरीदने चले जाएंगे। तो जिस सेगमेंट में कंपटीशन है, प्राइस बढ़ाने से पहले सोचिए, क्योंकि हो सकता है ढेर सारे कस्टमर भाग जाए। और जिस सेगमेंट में कंपटीशन नहीं है, बढ़ाए जाओ, अपनी गरज को खरीदेगा कस्टमर। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड?
प्लीज कॉपी डाउन दीज एग्जांपल्स वेरी क्विकली चिल्ड्रन. मूविंग नेक्स्ट. प्राइस 12 रुपए थी, गिर के कितनी आ गई? कितनी गिर गई? कितनी गिर गई? 3 रुपए. व्हाट इज 3 रुपी एज अ परसेंटेज ऑफ 12? 25. कितनी आइसक्रीम 12 रुपए में लोग खरीदना चाह रहे थे? 60. अब 9 रुपए में कितनी खरीदना चाह रहे हैं? 75. 60 से 75 का गैप बताइए. 15. 60 का कितना परसेंट होता है? कुछ लोगों को इतनी मैथ्स नहीं आती है तो मैं लिख देता हूं. 15 1 जा 15 4 जा. इट इज 25%. सेम रिस्पॉन्स है बच्चों या डिफरेंट रिस्पॉन्स है? सेम रिस्पॉन्स है. इसको क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिक. व्हाट? यूनिटरी इलास्टिक. कैसे बिजनेस वर्ल्ड में ये एक्सपीरियंस दिया जाता है? रतन टाटा जी ने सोचा टाटा हैरियर का दाम गिरा दिया जाए 25% से. उनके चीफ इकोनॉमिस्ट ने बोला सर जी ये गलती मत करिएगा, क्योंकि आप गाड़ी का दाम अगर 25% गिराते हैं तो 25% कस्टमर ही बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा फर्क बाजार में नहीं आएगा, हमारा टोटल सेल उतना ही रहेगा. तो क्या रतन टाटा जी ये एक्शन लेंगे? बिल्कुल भी नहीं, वो ये बेवकूफी नहीं करेंगे. उन्होंने बोला ठीक है, अगर हम प्राइस 25% गिरा दें तो फेस्टिव सीजन में क्या होगा? उनके रिसर्च टीम ने बोला हाँ, फेस्टिव सीजन में अगर आप प्राइस गिराते हैं, धनतेरस में, ईद में, क्रिसमस में, होली में और तीज के फेस्टिवल में, करवा चौथ पे, तो हो सकता है कि ढेर सारे कस्टमर्स गाड़ी खरीदने आ जाएं. तो रिसर्च की गई और पता लगा कि अगर 25% टाटा हैरियर का दाम गिरेगा तो 50% कस्टमर्स बढ़ जाएंगे. तो वी शुड टेक दिस डिसीजन और वी शुड नॉट टेक दिस डिसीजन. वी शुड. आई रिपीट चिल्ड्रन, वी शुड. तो प्राइस में फॉल कितने परसेंट का हुआ चिल्ड्रन? 25. और क्वांटिटी कितनी लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं? 50%. इससे बोलते हैं इलास्टिक, या आप इससे एक और नाम दे सकते हैं, म्याऊ म्याऊ, मोर इलास्टिक. एक ही बात है. तो जब फेस्टिव सीजन आता है कार की डिमांड क्या हो जाएगी? मोर इलास्टिक. और जब नॉर्मल सीजन चल रहा होगा उसकी डिमांड है यूनिटरी इलास्टिक. तो कब टाटा वालों को अपने हैरियर गाड़ी की दाम कम करनी चाहिए? फेस्टिव सीजन में, बिकॉज 25% दाम गिरने से बाजार में असर क्या पड़ेगा? 50% लोग ज्यादा गाड़ी खरीद लेंगे. अंडरस्टूड एवरीबडी? नेक्स्ट केस 3 चिल्ड्रन. 60 गाड़ियां बिक रही हैं जब गाड़ी का प्राइस 12 लाख रुपए है. रतन टाटा जी ने सोचा कि अगर इसका दाम 9 लाख रुपए कर दें तो कितनी गाड़ी ज्यादा बिकेगी? रिसर्च टीम कह रही है सर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, 25% दाम गिराने पे सिर्फ 10% कस्टमर बढ़ेंगे और ज्यादा नहीं बढ़ेंगे. क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि शादियों में, दहेज में अब लोग गाड़ी नहीं दे रहे हैं, या हमारी पेट्रोल व्हीकल है और लोग क्या खरीदना चाह रहे हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल. काफी लोग तो चंडीगढ़ से चोरी गाड़ी लाके अपनी बेटी की शादी में दहेज में दे रहे हैं. समझ में आया कि नहीं आया? खोपड़े में बात गई. लोग कहेंगे सर ये सब आइडिया आता कहां से? व्हाट इट क्लियर एक्सपीरियंस है. तो 10% हमारी प्रोडक्ट की डिमांड बाजार में बढ़ती है अगर हम 25% दाम गिराते हैं. शुड वी टेक द डिसीजन ऑफ प्राइस ड्रॉप? एब्सोल्युटली नॉट. तो Amazon बच्चों क्या साल भर चलाता है वो बिग बिलियन डेज एंड ऑल दैट की सेल? कभी कभी चलाता है ना, क्योंकि उनको पता है कि अगर साल भर दाम गिरा देंगे तो क्वांटिटी में चेंज 10% होगा, या हो सकता है बिल्कुल भी खास ना हो. बट अगर कभी कभी खास मौकों में प्राइस गिराया जाए तो हमारा प्रोडक्ट सेल 50% बढ़ेगा. तो हम उन मौकों में प्राइस गिराएंगे, वापस नहीं गिराएंगे. तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इन इलास्टिक, या इसका एक और नाम है लेस इलास्टिक. समझ गए? और चौथा केस है कि प्राइस अगर हम गिराएंगे भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम क्या बेच रहे हैं? सॉल्ट बेच रहे हैं, हम आईफोन बेच रहे हैं. जिस रिच कम्युनिटी को खरीदना है वही खरीदेगी आईफोन. आप अगर आईफोन को 25,000 का भी बेचेंगे 1 लाख की बजाय, क्या सब लोग खरीद लेंगे बच्चों? नो, क्योंकि उसको चलाने के सिक्योरिटी फीचर्स इतने अजीब गरीब टाइप के हैं कि नॉर्मल इंसान उसको चला नहीं सकता. और इससे भी डिफिकल्ट था माइक्रोसॉफ्ट का मोबाइल चलाना, इसीलिए वो बाजार से आउट हो गया. क्योंकि यहाँ देहाती गवाह टाइप के लोग थक जाते हैं, ज्यादा बटन टाइप नहीं कर पाते हैं. तो पहले आईफोन खरीदो, फिर आई क्लाउड की आईडी बनाओ, फिर उसमें ई सिम. नौटंकी बहुत ज्यादा है. और हिंदुस्तानी आलसी आदमी
समझ में आ गया? तो इसको हिंदुस्तान की जगह नाम रख देना आलसी हिंदुस्तान, व्हाट, और इंडिया की जगह नाम क्या हो जाना चाहिए? आलस डिया। खोपड़े में बात गई। तो अगर आप सॉल्ट जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं बच्चों, लाख प्राइस आप गिरा दीजिए, क्वांटिटी डिमांडेड वुड रिमेन सेम। जिस मार्केट में 99% लोग कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं, क्या उस बाजार में देशी घी का प्राइस गिराएं? क्यों ना गिराएं? कोलेस्ट्रॉल के 99% मरीज हैं एक पर्टिकुलर मोहल्ले में, क्या दुकानदार वहां पे देशी घी का प्राइस गिराएगा? नहीं गिराएगा। क्यों नहीं गिराएगा? कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं, ऑलरेडी निपटने की कगार पे हैं, क्या देशी घी खा के सुसाइड कर लेंगे? नो, कोई वहां पे देशी घी नहीं खरीदेगा, तो प्राइस गिराने से फायदा नहीं होता। इसे क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? परफेक्टली इन इलास्टिक। सर एक छूट गया, आएगा आएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। इतना सबको समझ में आ गया? तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं इस चैप्टर में आपको कि बिजनेसमैन के लिए इलास्टिसिटी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट क्लियर? पक्का? झटपट इसको कॉपी कर लीजिए वेरी क्विकली। नेक्स्ट, तो सबको कहानी समझ में आ गई? चलो भाई, so price elasticity of demand, I've told everybody, measures what? Degree of responsiveness of demand due to change in the price of a commodity, other things remaining constant। तो दो बातें एकदम आसान से समझिएगा, कभी गलती होगी नहीं होगी। जब आपको मोबाइल पे मैसेज आया कि फ्लिपकार्ट पे सेल लग गई है, तो प्राइसेस हैव स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, तो यू विल बाय मोर और लेस। हाउ मच मोर? ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताएगा, कौन बताएगा? इलास्टिसिटी। अरे सर बहुत हो चुका सर, कान का कैंसर, और थोड़ा आगे बढ़िए इससे। बट मैंने आपको मैक्सिमम चीजें पढ़ाई दी है पहले ही ऑलरेडी, नटशेल चूरन आपको खिला दिया गया है, तो अब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो चुकी है। चलिए, 5 कोफिशिएंट नजर आए? 5 कोफिशिएंट नजर आए? इनको हमने 5 डिग्रीज बोला था बच्चों शायद। तो सबसे पहली डिग्री क्या है? जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही क्वांटिटी में चेंज आएगा। तो ये ट्राइंगल है डेल्टा साइन, और डेल्टा साइन का मतलब ग्रीक भाषा में होता है चेंज। व्हाट? चेंज। तो जितना प्राइस में चेंज होगा उतना ही क्वांटिटी में चेंज होगा। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? प्राइस में चेंज कम और क्वांटिटी में चेंज ज्यादा। ध्यान से सुनिएगा, मोहल्ले में 15 दुकानें हैं चाट बेचने वाली। कितनी? 15। हर जगह टिक्की का प्राइस 25 रुपए पत्ता है। कितना? 25 रुपए एक पत्ते का। ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो टिक्की बेचेंगे जिंदगी भर। सुनाई पड़ गया? एक चाट वाला, मैं, संकट मोचन चाट भंडार, इसने सोचा टिक्की का प्राइस 25 रुपए से 30 रुपए कर दें। कितना बढ़ाने की सोची? 5 रुपए। 5 रुपए 25 रुपए का कितना परसेंट होता है? 20%। 2 नहीं, 20%। समझ में आ गया? 20% प्राइस मैंने सोची मैं टिक्की की बढ़ा दूं, मेरे 20% कस्टमर भाग गए। माई टिक्की हैज विच टाइप ऑफ इलास्टिसिटी? यूनिटरी इलास्टिक। समझ में आ गया? अब मैं सोच रहा हूं कि 20% दाम चलो टिक्की का बढ़ाया जाए। पता नहीं लोगों को मेरे चेहरे से क्या दुश्मनी थी, 90% कस्टमर भाग गया। कुशागर चाट भंडार, अद्वै चाट भंडार, रस्तोगी चाट भंडार, जग्गी चाट भंडार, चावला चाट भंडार, अग्रवाल चाट भंडार। समझ में आया नहीं आया? क्यों भाग गए लोग? क्योंकि मेरे टिक्की की डिमांड इलास्टिक थी। टिक्की की डिमांड इलास्टिक थी। ये कोड वर्ड है, टेक्निकल भाषा है। सिंपल भाषा में, हमारी टिक्की 25 रुपए तक में तो औकात रखती थी टेस्ट देने की, 30 रुपए में हमारी टिक्की बहुत महंगी हो गई और दूसरा शॉपकीपर इससे बढ़िया टेस्ट दे रहा है। तो अगर आपके प्रोडक्ट के ढेर सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं बच्चों, तो इकोनॉमिक्स के ज्ञान में इस प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है? हैविंग विच टाइप ऑफ डिमांड? इलास्टिक डिमांड। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? मैंने सोचा 25 रुपए की टिक्की बेच रहा हूं, चलो 30 रुपए की बेची जाए। 2-4% कस्टमर भागे हैं, 20% प्राइस बढ़ने पे मेजॉरिटी आर स्टिल बाइंग। क्यों सर, आपकी टिक्की में ऐसी क्या खासियत है? हमारी टिक्की जो बच्चे खा लेते हैं वो होमवर्क बहुत तेजी से करने लग जाते हैं, वो कभी थकते नहीं है। समझ में आया? गो गेटर वाली फीलिंग आ जाती है। और जो पेरेंट्स, पापा लोग होमवर्क, मतलब पापा लोग जो टिक्की खा लेते हैं, उनका बिजनेस दिन दुगनी शाम चौगनी, रात क्वाड कोर, भोर में ऑक्टा कोर तरक्की करने लगता है। और जो मम्मी लोग हमारी टिक्की खा लेती हैं, उन मम्मी लोग की किटी पार्टी में हाउसी में प्राइसेस निकलने लग जाते हैं। तो हमारी टिक्की की डिमांड क्या हो गई? इन इलास्टिक। समझ में आ गया? प्राइस 20% बढ़ने के बावजूद भी ज्यादा कस्टमर भागे नहीं। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? अब मैंने अपनी टिक्की का दाम बढ़ाने की कोशिश की, स्लाइट
increase in price made the quantity demanded to fall down to 0। सर मतलब 25 रुपए में तो टिक्की कितनी भी बिक सकती है। आई रिपीट चिल्ड्रन, 25 रुपए में टिक्की कितनी भी बिक सकती है। लोग एक पत्ता खाएंगे, 2 पत्ता खाएंगे, 10 पत्ते खाएंगे, 20 पत्ते खाएंगे, 25 पत्ते खाएंगे, 100 पत्ते खाएंगे, खाते जा रहे हैं, अच्छी तरह खाते जा रहे हैं। जैसे ही प्राइस 30 रुपए हुआ, टिक्की की डिमांड क्या हो गई? 0। क्यों 0 हो गई? क्योंकि 25 रुपए तक में तो बाजार में कोई टिक्की बेचता ही नहीं था, तो हमारी ही टिक्की सबसे ज्यादा बिकती थी। जैसे ही प्राइस बढ़ाया, 27, 28, 29 वाले बहुत ढेर सारे बाजार में बैठे हैं, तो 30 रुपए में हमारी टिक्की की प्राइस क्या हो गई? 0। मारुति की सस्ती घटिया कार 5 लाख रुपए तक में तो कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। उससे ऊपर जैसे ही प्राइस बढ़ा, ढेर सारे लोगों ने दूसरी टिक्की खानी, दूसरी कार खरीदनी स्टार्ट कर दी। तो हमारी टिक्की की डिमांड क्या है बच्चों? परफेक्टली इलास्टिक। मोनालिसा पेंटिंग के बारे में लोगों ने सुना होगा। किसने पेंट की थी? मैंने। पिछले जन्म में मैं ही लियोनार्डो डी विंची था। प्राइस कितना भी बढ़े, बिडिंग ऑक्शन में बोली लगा रहे 100 करोड़, 150 करोड़, 50 करोड़, कितना भी बढ़े, द क्वांटिटी वुड रिमेन सेम। सो कहने का मतलब चेंज इन प्राइस वुड नॉट चेंज द क्वांटिटी। समझ में आ गया? इट्स जस्ट लाइक सॉल्ट का पैकेट, प्राइस महंगा हो सस्ता हो, जिसके घर में जितना सॉल्ट आता है उतना ही आएगा। कभी कभी मैं ये अपने ऊपर भी अप्लाई कर लेता हूं। सर आप होमवर्क चाहे ज्यादा दे चाहे कम दे, हम उतना ही करेंगे जितना हम मानो, हम थक जाते हैं ज्यादा होमवर्क करके। तो किस तरह का होमवर्क है ये? अरे नालायको, होमवर्क इस तरह का नहीं है। आपके होमवर्क करने का एटीट्यूड परफेक्टली इन इलास्टिक। तो चलो बच्चों के ऊपर अप्लाई करते हैं। जितना होमवर्क दिया था सर ने उतना ही करके आए हैं। बच्चे का नाम यूनिटरी इलास्टिक। होमवर्क जितना दिया था उससे ज्यादा करके आए हैं। बच्चे का नाम क्या है? इलास्टिक। जितना होमवर्क दिया था उससे कम करके आए हैं। बच्चे का नाम इन इलास्टिक। गॉट इट क्लियर? थोड़ा सा होमवर्क बढ़ाया, बच्चे ने आत्महत्या कर ली, मतलब अपनी कॉपी नदी में फेंकाया जाके। खुद तो नहीं कूदेगा, पानी बहुत गर्म है गर्मी के सीजन में, कॉपी फेंक दिया। सर मेरी कॉपी और होमवर्क को बैंक ने सुसाइड कर लिया सर आज। तो कौन सा हुआ होमवर्क? सर आप ज्यादा होमवर्क दें कम दें, हमें चिकना घड़ा, ऊपर से हमने बोरोलिन भी लगा लिया है और वैसलीन भी लगा ली है और ग्रीस भी लगा ली, देसी घी भी लगा लिया, तेल भी लगा लिया, रिफाइंड भी लगा, हम एकदम स्लिपरी है सर। कितना बोलते हैं सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको, हम ढीठ है, सुपर ढीठ है सर। HD डेफिनेशन है ढीठ की हमारे ऊपर, हाई डेफिनेशन ढीठ है सर हम। बच्चा क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? और भी किसी कॉन्टेक्स्ट में सुनना चाहते हैं? पक्का? थोड़ी सी मिर्चा लगी खाने में, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, बहुत मिर्चा लग रही है। खाना कौन सा था? परफेक्टली इलास्टिक। आर यू अंडरस्टैंडिंग द टेक्निकल मीनिंग्स? आर यू अंडरस्टैंडिंग द टेक्निकल मीनिंग्स? तो सिंपल भाषा को सब लोगों को समझ में ना आए, इसलिए इकोनॉमिस्ट ने भयंकर भयंकर शब्द बना दिए। पट्टा पटती पठनती। ना समझ में आ रहा सर? समझ में आया? अब ये संस्कृत है भाई, जो समझेगा वो समझ जाएगा। अंडरस्टूड एवरीबडी? क्या? हाँ, ये इन्फिनिटी का साइन है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे तो कितना भी लेंगे इनफाइनाइट, थोड़ा सा भी दाम बढ़ा, क्वांटिटी विल फॉल डाउन टू 0। सो पीपल अंडरस्टूड दिस और नॉट? पक्का? पांचों डिग्रीज का कॉम्पोजिशन समझ में आ गया? चलिए प्रोसीडिंग फर्दर, प्रोसीडिंग फर्दर। अब एक एक करके बच्चों मैं आपको इन सारी डिग्रीज का न्यूमेरिकल कैलकुलेशन सिखाऊंगा, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप सीखेंगे। इसके बाद इसके ऊपर एग्जाम में टेस्टिंग कैसे होती है, एक तो भाई सिंपल सी 2 कौड़ी की सड़क छाप डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, व्हाट इज मेंट बाय इलास्टिसिटी। फिर आपसे पूछा जाएगा यूजिंग एन इलस्ट्रेटिव एग्जांपल, यूजिंग एन इलस्ट्रेटिव एग्जांपल एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी। तो वो आपको आंसर कैसे करना है, या आपसे किसी पर्टिकुलर डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, 5 पढ़ी थी ना आपने, पांचों में से किसी एक का 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेंगे। व्हाट इज मेंट बाय यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, व्हाट इज मेंट बाय इलास्टिक डिमांड। तो आपको पहले इलास्टिसिटी की डेफिनेशन लिखनी होगी, फिर इसका मीनिंग समझाना पड़ेगा, फिर इसके लिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल जैसे हम लोग लिख रहे थे वो लिखना पड़ेगा, फिर एक कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, और फिर पिक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? पिक्चर ड्रॉ मतलब ग्राफ बनाना पड़ेगा, और फिर ग्राफ को समझाना पड़ेगा, तब जाके मिलेंगे नंबर 4। तो लोगों को सिलेबस डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा तो नहीं लग रहा? अगर लग रहा है
तो ये समझ लीजिए कि आपने 10th में लॉलीपॉप चूसी है बस। समझ में आया? 11वीं 12वीं की पढ़ाई सही में बहुत ज्यादा होती है फॉर अ सीबीएसई स्टूडेंट बेसिकली, क्योंकि 10वीं तक क्या करते हैं वो, लेमन चूस लॉलीपॉप चूस, और इसके अलावा उन्होंने कुछ किया ही नहीं होता है बस। फाइन, चलिए तो आज की सेवाएं यहीं समाप्त होती हैं।